नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, एक बार फिर आज हरे भरे खेतों की सैर आप लोगों को इस वीडियो में करवाने वाला हूं। जो पीछे हमारे ये खेत देख रहे हैं आप, ये सरसों का खेत है और इसमें देखिए फूल अब बहुत कम फूल बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो येलो कलर के फूल हैं, पीले कलर के फूल, ये सरसों के फूल हैं और ज़्यादा फूल नहीं बचे हैं। अब इसमें देखिए आप, ये फली देख सकते हैं, ये फली अब लग गई है अब। और आप जो अक्सर लिखा हुआ देखते हैं शुद्ध सरसों का तेल, पैकेट में आपको लिखा होता है, तो आपको शुद्ध सरसों का शुद्ध सरसों का तेल जो है वो आपको शहरों में नहीं मिलने वाला है। जो शुद्ध सरसों का तेल है वो ऐसे ही हरे भरे खेतों से तैयार हुई जो सरसों है वहाँ मिलने वाला है। बाकी तो आपको अब मिलावट चल रही है इस समय। अलग बात है कि कुछ लोग शुद्ध सरसों का तेल बोल करके अपना बिजनेस चमका रहे हैं, लेकिन जो आपको शुद्ध सरसों का तेल है वो आपको यहाँ मिलने वाला है, खेतों से तैयार हुई सरसों से मिलने वाला है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको चारों तरफ यही सरसों दिखाई देगा। और साथियों, इस सरसों के खेत में आप अगर पास से देखेंगे, मैं चाहूँगा इधर थोड़ा दिखाने के लिए, इसमें छोटे छोटे देखिए मधुमक्खियाँ ये बैठी हुई हैं। हम जो शहद की बात करते हैं, जो हनी की बात करते हैं, तो हनी जो है आपको आजकल मार्केट में वो चीनी वाला मिल जाएगा। ज़्यादातर जो हनी है उसमें मिलावट है, लेकिन इन खेतों में आपको शुद्ध, इन खेतों में जो ये फूल हैं इनसे जो निकला हुआ रस है, यहाँ मधुमक्खियाँ आप काफ़ी देख सकते हैं पीछे, तो मधुमक्खियाँ यहाँ से जो रस लेके जाती हैं उससे बिल्कुल शुद्ध शहद आपको मिलता है। और मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये मधुमक्खी देखिए ये उड़ गई है ये। तो ऐसी ही बहुत सारी मधुमक्खियाँ इन खेतों में हैं। और ये जो पीछे आपको खेत दिखाई दे रहा है ये भी सरसों का खेत है। ये अलग बात है कि ये थोड़ा सा लेट तैयार हुआ, ये धान की फसल कटने के बाद ये सरसों तैयार हुआ है। तो अभी ये भी काफ़ी तेज़ी में ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी तेज़ी में विकास कर रहा है। साथियों, ये जो आपको हरियाली दिख रही है चारों तरफ, ये सरसों के फूल दिखाई दे रहे हैं, सरसों की खेती दिखाई दे रही है। इसको तैयार करने में किसान को संघर्ष तो करना पड़ता है। कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, तो वास्तव में संघर्ष ही जीवन है। कितने संघर्ष से, कितने जतन करके किसान ये जो सरसों है या कोई भी सब्जी, कोई भी फसल, कोई भी अनाज आपके लिए अगर किसान तैयार करता है तो उसको बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। और यूपी में तो संघर्ष का एक नया तरीका है। आप ये देखिए, आपको जो बैरिकेटिंग दिख रही है तार, तो ये सब किसानों की समस्याएं हैं। यहाँ पर जानवरों से, आवारा जानवरों से बचाने के लिए अपनी फसलों को, किसानों को इस तरह अपने खेतों में देखिए प्रबंध करना पड़ता है। और ये कोई एक किसान नहीं करता है। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी, थोड़ा और आप आगे देखेंगे तो आपको हर खेत में चारों तरफ आपको ये दिखाई देंगे, ये तार दिखाई देंगे, डंडे दिखाई देंगे। तो ये किसानों की समस्याएं हैं यहाँ के। इन सब समस्याओं से संघर्ष करते हुए, इन सब समस्याओं का सामना करते हुए किसान फिर भी आप सबके बीच हरी सब्जी, अनाज तैयार करता है। मैं अभी साथियों जिसकी बात कर रहा था मैं सरसों की, तो ये देखिए ये मधुमक्खियाँ, यहाँ पर काफ़ी मधुमक्खियाँ हैं। यहाँ पर हो सकता है कैमरे में थोड़ा सा कम दिखाई दे रही हूँ, लेकिन ये छोटी बड़ी काफ़ी मधुमक्खियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बिल्कुल हरियाली और ये खूबसूरत सरसों के फूल, सरसों के खेत। तो जो आप कहते हैं, लोग कहते हैं गाँव का जीवन जो है वो खुली हवा, चारों तरफ शुद्ध ऑक्सीजन वाली हवा है। यहाँ पर कुछ मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रदूषण नहीं है। चिड़िया चहक रही हैं और चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल है, शांत वातावरण है। ये हरे भरे सरसों के खेतों के साथ आप इधर देखेंगे, ये बरसीम है। इसको जानवरों का चारा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, लगभग सभी लोग अपने घरों में गाय या भैंस, बकरियों को पाल के रखते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति बहुत ही खुददार होता है। यहाँ का किसान जितने भी जानवर पालता है वो किसी को आवारा नहीं छोड़ता है, अपने अपने जानवरों को अपने घरों में बांध के रखता है। और उनके खाने के लिए प्रबंध जो है अपने अपने खेतों में, देखिए ये चारा है, ये इसको बरसीम कहते हैं। तो ये बरसीम तैयार किया है किसानों ने अपने खेतों के लिए, अपने जानवरों के लिए। और इसी चारे को खिला करके वो अपने जानवरों को रखता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जानवरों के जो दूध है, दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन लोग इस पर कभी गौर नहीं करते हैं कि जानवरों को भी कैल्शियम आखिर कहाँ से मिलता है। अगर आप उसको
परमानेंट अगर आप उसको भूसा खिलाएंगे या उसको हरियाली नहीं देंगे तो जानवर के शरीर में कैल्शियम का जो स्रोत है वो तो मुख्य है यही हरियाली के माध्यम से। तो किसानों के खेत में जो ये हरियाली है इसको जानवर खाते हैं और उसके बाद जो दूध देते हैं वो भरपूर कैल्शियम, उसमें भरपूर कैल्शियम होता है। और ये देखिए ये एक दूसरे टाइप की बरसीम है, ये इसको मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अभी ये दूसरे वैरायटी की बरसीम है ये, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का किसान थोड़ा सा जुगाड़ू होता है इसलिए देखिए बरसीम के खेत में भी सरसों है यहाँ पे, और ये सरसों के पेड़ धीरे धीरे ऊपर निकल जाएंगे और बरसीम वो दोबारा काट के अपने जानवरों को खिलाता रहेगा। बरसीम चूँकि एक बार आप काटने के बाद बार बार उसको काट सकते हैं, हंसुए से काटी जाती है बरसीम, एक बार काट लेंगे आप दोबारा फिर वो उग जाती है। लोग इसको खाद पानी देते रहते हैं और ये तैयार होती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जो जानवरों का चारा है उसके लिए भी यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। डंडे यहाँ पे हैं और ये तार हैं, इधर इनका अपना तार है और ये देखिए बगल में इनके अपने तार हैं। तो आप समझ सकते हैं, इन तारों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में आवारा जानवरों का कितना आतंक होगा, आवारा जानवरों का कितना आतंक होगा। और आवारा जानवर यदि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के होते तो फिर लोगों को ये चारा बोने की ज़रूरत न पड़ती। इसका मतलब है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों में जो जानवर हैं वो लोग अपने जानवरों को बांध के खिलाते हैं। जो आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं यहाँ सड़कों पे या खेतों में, या जिन जानवरों से लोगों को डर है वो यहाँ के नहीं है, वो आवारा हैं, जिसका कि सरकार के पास कोई प्रबंध नहीं है। जो गौशालाएँ आपको दिखाई देती हैं सड़कों पे वो गौशालाएँ सिर्फ नाम के लिए हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखिए मधुमक्खी एक फूल से शहद को, मधुमक्खी एक फूल से रस को निकाल रही है और यही आगे चलकर शहद बनेगा जो कि आपको डब्बों में पैक मिलेगा। आगे बहुत सी मधुमक्खियां हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है, हरा भरा बिल्कुल सरसों का खेत है और उसमें फूल एकदम पीले कलर के। देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी, जहाँ तक चारों तरफ हरियाली और ये सरसों के खेत, क्या खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है और मधुमक्खियों की भनभनाहट है, मानो कोई गीत गा रही हूँ उनका म्यूजिक। ये देखिए आप, ये मधुमक्खी पास से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि जोखिम बहुत है इसमें। उसको लगेगा अगर ऐसा कि खतरा है तो वो काट भी सकती है। देख सकते हैं आप ये मधुमक्खियों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। सरसों के खेतों में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मधुमक्खी दिखाई देंगी। तो देखिए चारों तरफ यहाँ सरसों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि कई साल पहले यहाँ पे सरसों की खेती कम होती थी, लेकिन अभी सरसों की खेती का मुख्य कारण ये है कि इस क्षेत्र में आवारा सांड और गायों के साथ साथ यहाँ पर बंदरों का भी बहुत आतंक है। तो बंदरों के डर से लोग जो है अपने खेतों में अब गेहूँ वगैरह नहीं, गेहूँ चना ये कुछ नहीं बो पाते हैं। हरी सब्जियाँ यहाँ पर नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। तो लोगों की मजबूरी है कि ऐसी फसल को बोया जाए जिससे कि बंदर कम से कम नुकसान करें। तो लोगों ने अब यहाँ पर सरसों बोना शुरू कर दिया है। अब जहाँ तक नज़र जाएगी दूर दूर आपको इस क्षेत्र में सरसों दिखाई देगा। आप देख सकते हैं शहरी बाबू, विशेष तौर पर शहरी बाबू जो हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि कैसे सरसों तैयार होता है और ये जो शुद्ध तेल लिखा होता है, शुद्ध घानी तेल, शुद्ध सरसों का तेल लिखा होता है, वो कहाँ से तैयार होता है, कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ये सरसों के खेत हैं और ये जो फूल हैं ये सरसों के फूल हैं और इनमें देखिए ये नीचे फली लगी हुई है, इन्हीं में दाने हैं सरसों के और यही आगे चल के तेल इससे बनता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा साथियों, आप सब भी लुत्फ़ लें, इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लें आप सब भी। हरियाली का क्या खूबसूरत नज़ारा है। साल में एक बार ऐसा मौसम आता है जब लोगों के खेतों में सरसों होते हैं और चारों तरफ मधुमक्खियों की आवाज़ जो है धीमे धीमे मानो लगता है कि कोई गीत गा रही हैं, गुनगुना रही हैं। उनके मधुमक्खियों के गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। आप सब महसूस कर सकते हैं, वो आवाज़ सुन सकते हैं जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। देखिए मधुमक्खियाँ किस तरह से ये बैठी हुई हैं, ये सब फूलों पे हैं और शुद्ध रस यहाँ से लेके जा रही हैं ये सब।
अभी हम जिसकी बात कर रहे थे साथियों, मधुमक्खियों की, सरसों के फूलों का रस लेकर के आ रही हैं। ये देखिए आप, ये पीपल का पेड़ है, इसमें ये देखिए बहुत बड़ा इनका छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खियों का। बहुत बड़ी वाली मधुमक्खियाँ हैं ये। और यहाँ से जो शहद मिलेगा बिल्कुल 100% शुद्ध मिलेगा। इस पेड़ में और भी एक छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खियों का। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, और ये बड़ी वाली मधुमक्खियाँ हैं, ये बहुत बड़ी वाली मधुमक्खियाँ हैं ये। और यहाँ पे ये अपने शहद को फूलों से जो रस लेकर के आ रही हैं, यहाँ पर उसको एकत्र कर रही हैं। ये पीपल का पेड़ है, विशालकाय पीपल का पेड़। तो देखा साथियों आप लोगों ने, ये जो आपको गेहूं के खेत दिखाई दे रहे हैं बहुत कम जगह में, इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर आसपास आवारा जानवरों का आतंक जो है बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ के किसान जिनके बीच में खेत है, चारों तरफ से कवर है, चारों तरफ, पहले मैंने आपको दिखाया कि चारों तरफ सरसों के खेत हैं, और जिनके खेत बिल्कुल बीच में हैं, चारों तरफ से बीच में हैं, जिनको लगता है थोड़ा सा कि हो सकता है कि बीच में इस बार जानवर ना आए, ऐसे किसानों ने मात्र कुछ बीघे गेहूँ के खेत हैं, मात्र कुछ बीघे, तो इन लोगों ने हिम्मत दिखाई इस बार, चलो गेहूँ इस बार बोते हैं, देखते हैं होगी कि नहीं गेहूँ की फसल। तो आवारा जानवर और बंदरों के डर की वजह से यहाँ के लोगों में इतना भय है, इतना डर है कि लोगों ने इस बार गेहूँ की फसलों को छोड़ दिया है। लोग गेहूँ से सरसों पे आ गए हैं। तो आपको जैसे मैंने दिखाया, पहले सरसों लोग बो रहे थे, और सरसों के बाद अब ये बहुत गिनी चुनी मात्र कुछ बीघे खेती गेहूँ की है। और देखते हैं इस बार ये गेहूँ की फसल होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि योगी जी के सांड और गाय, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहती है कि नहीं, हमारे जो जानवर हैं आवारा, वो हम गौशालाएं हमने उनके लिए बनवाई है और गौशालाओं में हैं। लेकिन आप थोड़ा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर उत्तर प्रदेश में आवारा जानवर नहीं है तो फिर लोगों में ये डर क्यों है, और लोग अपने खेतों में चारों तरफ बैरिकेडिंग करके क्यों रखे हैं, लोग अपने खेतों में ये कटीले तारों को बांध के क्यों रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सरकार कहती है, ज़मीन पर हकीकत कुछ और है। सरकार के जो आंकड़े हैं, सरकार की जो बयानबाजी है, सरकार कहती कुछ है लेकिन ज़मीन पे हकीकत जो है वो कुछ और है। किसान किस तरह परेशान है, किसानों की समस्याएं कैसी हैं, किसान किस तरह से जूझ रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। मैंने पहले दिखाने की कोशिश किया। साथियों, अभी मैं जिनकी बात कर रहा था आवारा जानवरों की, तो उत्तर प्रदेश के जो गौशालाएँ हैं वो देख सकते हैं आप, इनके गौशालाएँ कहाँ हैं। देखिए, ये देखिए, आप गिनती कर सकते हैं आप लोग, ये इनकी जो आवारा गाय हैं और सांड, ये देखिए, गांव के बाहर खेतों के बीच एक छोटा सा जंगल है, यहाँ एक बाग है, और बाग के बीच में देखिए कैसे ये बैठ करके सभा कर रहे हैं। अभी ये दिन में, सब आपको दिन में ये दिखाई देंगे। यहाँ पर ये सब किसानों के खेतों को साफ़ करने के बाद यहाँ पर बैठ के सभा कर रहे हैं ये। और अभी जैसे ही थोड़ा सा दिन ढलेगा, शाम का मौसम होगा, जैसे ही रात होने लगेगी, ये सब यहाँ से किसानों के खेतों की तरफ जाएंगे, और किसानों के खेतों की तरफ जा करके ये किसानों की फसलों को देखिए, इनकी सेहत देखिए, आप देख सकते हैं ये कि सेहत देखिए किस तरह से ये किसान अपने घरों में जो जानवरों को पालता है, उनकी सेहत आपको ऐसी कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो बांध कर खिलाता है। और ये जो आवारा हैं, ये इनकी सेहत भी आप देख सकते हैं। तो देखा साथियों, किस तरह से जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये दावे करती रही है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में हर जगह गौशालाएँ बनी हैं, और जो गाय हैं, जो सांड हैं, वो सब गौशालाओं में है। लेकिन ज़मीन में हकीकत क्या है वो आप देख सकते हैं। इनकी गौशालाओं में गाय हैं, या फिर किसानों के खेतों में, किसानों की बागों में, खेत खलिहानों में गाय हैं और सांड। तो देखा साथियों आप लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के दावे और उनकी झूठ कहानी को, जो सरकार द्वारा लगातार दावे किए गए कि नहीं, सब जगह गौशालाएँ हैं और गाय गौशालाओं में है, आवारा जानवर कहीं नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, जैसा कि इस क्षेत्र के किसानों ने इस वर्ष सरसों बोने का फैसला लिया है। सरसों बोया किसानों ने, गेहूं नहीं, क्योंकि इन्हीं जानवरों के आतंक से, इन्हीं के डर से, इन्हीं का भय है किसानों को, इसी वजह से। और ये टोली सिर्फ एक क्षेत्र की है, ऐसी ऐसी टोलियां आपको इस पूरे क्षेत्र में, हर बाग में आपको ऐसी एक टोली मिलेगी। ये देखिए, पीछे सरसों के खेत है, ये सरसों खेत है, बीच में एक बाग है, और उसी बाग में इनका जमावड़ा है ये। तो किसान आत्महत्या इसीलिए करता है, किसान इसीलिए परेशान है,
क्योंकि सरकारों की जो नीतियां हैं, सरकारों की जो वादे हैं कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो साथियों, ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप लोगों ने देखा। साथियों, इस क्षेत्र में सिर्फ गाय और सांडों का ही आतंक नहीं है, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर ये जानवरों का चारा है और इस खेत में देखिए, जब बंदरों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो कितनी ज़्यादा संख्या में ये चारा, जो बरसीम है जानवरों का चारा, उसको नोच करके खा रहे हैं ये। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये गेहूं और चने का क्या हाल होगा, सब्जियों का क्या हाल होगा इन बंदरों के आतंक से। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें। जय भारत, जय किसान।